A thoughtful planning of anything will improve the quality of preparation because a proper plan makes the preparations to be done crystal clear. And this quality preparation will prevent the bad consequences of that thing. So these 3 P's, planning, preparation and prevention, can change your life. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श गंगावने और स्वागत करता हूं आप सबका इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिवेंशन क्यों इतना ज़रूरी है हम सब लोगों की ज़िंदगी में और क्या फ़ायदे हैं इस चीज़ के। और अगर हम कोई भी चीज़ प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिवेंशन के साथ ना करें तो क्या नुकसान है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक बहुत बड़ा गाँव था। बेसिकली वो एक बड़ा गाँव नहीं था, वो 10 छोटे छोटे गाँवों का क्लस्टर था। तो वहाँ के जो लोग थे तो हर कोई अपने अपने ज़िले के लिए एक एक राजा को चुनता था। पर वहाँ पे रूल ऐसा था कि वो जो राजा था वो 5 साल के लिए राजा बनेगा और 5 साल होने के बाद वो राजा अपने वापस घर नहीं जाएगा, बल्कि उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और जंगल में होते हैं जंगली जानवर, तो जंगली जानवर उस आदमी को, उस मतलब जो राजा था 5 साल के लिए बना हुआ, उसको मार कर खा लेते थे। तो इसका मतलब क्या कि 5 साल के लिए राजा बनो और फिर 5 साल के बाद अपनी जान गंवा दो। तो हर साल ऐसा ही चलता था। 5-5 साल के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को वो राजा बनाते थे, फिर 5 साल खत्म होने के बाद जंगल में छोड़ देते थे, जंगल में जंगली जानवर उसको मार देते थे। तो इस बार भी एक राजा के 5 साल खत्म हो गए, उसको जंगल में छोड़ दिया। अब सब लोग, गांव के लोग बहुत परेशान थे कि अरे यार, बेचारे को जंगल में छोड़ दिया, अब वहाँ पे जंगली जानवर उसको मार देंगे, बेचारे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो अब अगला राजा किसको बनाया जाए, अगला राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि ये सुन के कि 5 साल बाद जंगल में छोड़ देते हैं, जंगली जानवर मार देते हैं, कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर एक बार वहाँ के लोग एक और बुद्धिमान आदमी के पास गए, उसको पूछा कि भाई क्या तुम राजा बनोगे। तो उसके घर पर उसकी बीवी थी, उसका छोटा बच्चा था साथ में। तो उसकी बीवी बोली नहीं, इनको राजा नहीं बनाना है। अभी उस बीवी ने उनसे कहा कि आप राजा मत बनिए, 5 साल बाद जंगल में छोड़ देते हैं, मर जाओगे, हमारे अभी छोटा बच्चा है, पूरी ज़िंदगी जानी है, आप राजा नहीं बनोगे। पर वो आदमी बहुत बुद्धिमान था, तो उसने क्या किया कि उसने हामी भर दी कि हाँ, मैं 5 साल के लिए राजा बनूंगा, और उस आदमी को 5 साल के लिए राजा बना दिया। अब उस आदमी ने बहुत ही बढ़िया तैयारी करी, प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिवेंशन, बहुत बढ़िया तैयारी करी उस आदमी ने क्या किया, जो उसके पहले साल में राजा जब वो बना, तो उसके पहले साल में उसने राजपाट संभालते हुए उसने उस जंगल में सड़कें बनवा दी। जो जंगल था उसमें उसने सड़कें बनवा दी। दूसरे साल के अंदर उसने एक फेंसिंग क्रिएट कर दिया, जिसके कारण जानवर एक तरफ हो गए। तीसरे साल में उसने उस जंगल में खेती बाड़ी और खाने पीने की व्यवस्था करी। चौथे साल में उसने वहाँ पे मकान बनवाने शुरू कर दिए। एक साइड जानवर एक साइड हो गए और जो दूसरी साइड थी वहाँ पे उसने मकान बनवाने शुरू कर दिए। 5वें साल में उसने पैसे की बचत करी। मतलब जब वो राजा था तो उसके पास जो धन आता था, जो भी कुछ आता था, तो उसने उसकी बचत करी। किस लिए उसने वो बचत करी? अपने फ्यूचर के लिए। और जैसे ही 5 साल खत्म हो गए, उसको जंगल में छोड़ दिया गया। पर इस बार उस जंगल का नक्शा पूरी तरह से अलग था। वो जंगल अब एक बहुत ही सुंदर और फल फूल कर एक अच्छा गांव बन गया था। तो उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी उस बड़े से गांव में बिताई, आराम से बिताई। तो देखिए, ये फ़ायदा है प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रिवेंशन का। अब हुआ क्या, जो इससे पहले जो राजा बने थे उन लोगों ने इस बारे में सोचा नहीं, पर इसने सोचा, जिस कारण वो 5 साल में राजा भी बना, उसने बहुत सारा धन भी कमाया, बहुत सारा ऐशो आराम भी जिए। और उसके बाद उसने उस 5 साल में उसने अपने लिए फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी तैयार कर दी, ये सारी चीज़ें करके। तो इसने प्रॉपर प्लानिंग, मतलब पहले साल से ही उसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे का फ्यूचर का विजन रख के उसने पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये सारी चीज़ें करी। इससे उसकी जो आगे की फ्यूचर लाइफ है वो सिक्योर हो गई। अब वो आराम से अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहेगा, क्योंकि उसने अपनी जो बची कुछ ज़िंदगी है उसके लिए इतना ज़्यादा धन कमा लिया है कि अब वो आराम से रह सकता है। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही अगर हम कोई भी बड़ा डिसीजन, बड़ा निर्णय लेने से पहले प्लानिंग, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर हम उस काम के जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको हम प्रिवेंट कर पाएंगे होने से। हम प्लानिंग और प्रिपरेशन हमको बहुत बड़े बड़े मुसीबतों से बचा सकता है और बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आप आज प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी भर रिपेयर करते
रहोगे। क्या अगर आप आज प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप ज़िंदगी भर रिपेयर करते रहोगे। तो ये इतनी बढ़िया कहानी थी। इस कहानी से ये सीख लीजिए कि आपको हर बड़ा डिसीजन लेते समय पहले प्लान करना है, फिर उस प्लानिंग के हिसाब से प्रिपरेशन करना है, और फिर वो जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस है वो अपने आप ही प्रिवेंट हो जाएंगे, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, आप खुशी खुशी रहोगे। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। राजा को 5 साल लगे ये सारी चीज़ें करने में। आपका भी कोई बड़ा डिसीजन हो तो उसको टाइम दीजिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन होगा, उतना ज़्यादा प्रिवेंशन होगा, उतना ज़्यादा आपका नुकसान का रेट घट जाएगा और फ़ायदे का रेट बढ़ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। एंड अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फॉर मोर नॉलेज एंड मोटिवेशन। सो आपको मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय एंड आई विल सी यू एट द टॉप।